अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है कि जैसे ही अब मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो खाने के अलावा मैं बात कर रहा हूं जिनको हम स्नैक्स कहते हैं। और उसका मकसद क्या होता है? ये जो स्नैक्स हम खाते हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इनके अंदर प्रोटीन हो, इनके अंदर मिनरल्स हों, नमकियात जिसको कहते हैं, इनके अंदर विटामिन्स हों और डाइटरी फाइबर यानी वो फाइबर जो हमारी आंतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है, वो चीज़ें शामिल हो। क्योंकि देखिए, हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर भी फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं और ज़ाहिर है कि हम साथ कोई ना कोई सब्ज़ी, चिकन, फ़िश भी खाते हैं। लेकिन जो खानों के दरमियान का छोटा मोटा खाने की चीज़ होती है जिसको स्नैक्स कहते हैं, तो सर्दियों में हमारे क्या होने चाहिए? तो वो जो सर्दियों में इन 4 टारगेट्स को जो मीट करते हों, जो इन 4 टारगेट्स को पूरा करते हों, तो उसमें 7 ड्राई फ्रूट्स हैं जो बड़े अहम हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, फिजिशियंस भी ये सारे एडवाइज़ करते हैं कि ना सिर्फ ये कि आपकी ये दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि आपकी जो जनरल एक हेल्थ होती है, एक आम जो अमूमी सेहत जिसको कहते हैं, तो सर्दियों में 7 ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके इन तमाम 7 के 7 जो ड्राई फ्रूट है उनका जिक्र कर देंगे। इसमें सबसे पहला जिक्र आता है बादामों का, आलमंड्स का। यानी आप देखिए कि रात को किसी को नींद नहीं आ रही है, खाने को दिल करता है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपने रात को सोने से पहले कुछ खाना नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि आप कोई बादाम जो है वो 4-5 खा लें। क्योंकि बादाम के अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है नहीं, इसके अंदर आपके लिए प्रोटीन है, इसके अंदर के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जिल्द के लिए अच्छा है, या आपके जो नेल्स होते हैं उनकी सेहत के लिए अच्छा है, या आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, या आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है, या आपका जो बाकी सारा सिस्टम होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैलोरीज भी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसको स्नैक के तौर पे जो बेहतरीन चीज़ या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, तो उसमें एक जिक्र है आलमंड्स का यानी बादामों का। सिर्फ वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, तो आमतौर पे हम ये जो नट्स होते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक वक्त में ना खाएं, बल्कि एज अ स्नैक इनको 4-5 करके आप खा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं बादाम, जिनके अंदर वो तमाम खसूसियात हैं जो कि आपको सर्दियों में फ़ायदा भी देंगी और किसी किस्म का आपको इससे नुकसान भी नहीं। उसके बाद जो अगली बारी है वो है काजू, कैश्यूज़। बड़ा सुनते रहते हैं आपके अक्सर खानों के अंदर जो एक मज़ा है, जो टेस्ट है, ये जितनी भी स्वीट डिश होती हैं, तो आपका दिल खुश हो जाता है ये देख के कि उसमें काजू बादाम डला हुआ है। लेकिन उससे भी कहीं अहम बात यह है कि इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन B6 बहुत ज़्यादा है। अब तमाम लोगों को पता है कि विटामिन ई की गोलियां भी मिलती हैं हमें। किनको हम देते हैं? कि जिनकी स्किन का मसला होता है, कि वो चाहते हैं कि उनकी स्किन तरोताज़ा रहे। इसी तरह वो लोग जिनके जिस्म के अंदरूनी हिस्से टूट फूट का शिकार होते हैं, तो हम विटामिन ई जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है उसको देते हैं, तो विटामिन ई इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे जो आसाब होते हैं, तो उनकी सेहत के लिए विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो काजू है, ना सिर्फ ये कि आपके खानों को, स्वीट डिशेस को बेहतर एक जायका और एक खुशबू देता है, बल्कि इसके अंदर ये दो जो चीज़ें हैं ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बारी आती है एक और बड़े अहम ड्राई फ्रूट की। उनको हम कहते हैं किशमिश, रेजन्स। अब ये जो किशमिश होती है, ये कैसे बनती है? कि जो अंगूर होता है उसको ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है और उसके सुखाने के बाद ये किशमिश बन जाती है। बहुत फ़ायदा किन लोगों को है? एक तो देखिए, आपके खाने मज़े के बन जाते हैं, आपकी जो मिठास वाले खाने होते हैं, जो छोटे ये जो जितनी भी मीठी डिश होती है, स्वीट डिशेस होती हैं, कमाल का टेस्ट उनमें आ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और ख़ूबी है कि वो लोग जिनको तेज़ाबियत का मसला हो, वो लोग जिनको आंतों के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हों, तो जो किशमिश का इस्तेमाल है, और आप सब लोगों के घरों में या तो ये पड़ी होती हैं या आप मार्केट से किसी भी वक्त जाके ला सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बात को क्या, सेंटर की बात को क्या ज़हन में समझना है कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको स्नैक्स के तौर पे थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, एक ही वक्त में आपने ज़्यादा नहीं लेना होता। उसके बाद बारी आती है अखरोट की, वॉलनट्स की। तमाम लोग इस बात को समझते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, कि छोटे होते हुए माँ बाप की या दादा दादी या नाना नानी की कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अखरोट खिलाएं। उनका ये ख्याल था कि जो बच्चे ज़्यादा अखरोट खाते हैं, ना सिर्फ ये कि दिमागी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके अंदर जो ख़ास चीज़ें होती हैं, उनमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो अक्सर मैं मछलियों में जिक्र करता हूँ कि जिसके बहुत फ़ायदे हैं आपको, आपके दिल को, आपके खून की नालियों को। डाइटरी फाइबर है इसके अंदर,
अखरोट के अंदर वो जो डाइटरी फाइबर होता है वो आपकी आंतों के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह से इसके अंदर प्रोटीन्स है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर बाकी वाइटामिन हैं, यानी ये लोड हुआ हुआ है। ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से लोड हुआ हुआ है कि अगर आप खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, और ख़ासतौर पर जैसे मैंने बात की कि आप स्नैक्स के तौर पर बादाम अखरोट पास रख लें, तो यकीन माने कि आपको इतनी इसकी खूबियाँ मिलेंगी कि आप जो हैं आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। दोबारा आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं तो उनको अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करना है। इसी हिसाब से आप गूगल पे लिख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज हैं एक अखरोट में, 2 में, 3 में, 4 में या बादामों में, इसी तरह से, ताकि अपनी दिन के हिसाब की कैलोरीज को अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट करें। उसके बाद बारी आती है पिस्ता की। पिस्ताशियोज बड़ा मशहूर है, तो तमाम लोग जानते हैं। जब आप जाते हैं मुख्तलिफ आइसक्रीम्स खाने के लिए तो आप अक्सर यही डिमांड करते हैं कि वो आइसक्रीम दे जिसमें पिस्ता डाला हो। वजह क्या है? एक तो ये कि इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि दिल के मरीजों के लिए बहुत काम की चीज़ है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इस आपकी इम्यूनिटी जो है उसको ये बेहतर करेगी, तो आपकी मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ आपके जिस्म की जो लड़ने की सलाहियत है, जो पिस्ता होता है, ये जब आप मुख्तलिफ स्वीट डिशेज़ में या वैसे भी अगर स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, आपने एक प्लेट रखी है, उसके अंदर बादाम भी हैं दो चार उसमें अखरोट हैं, फिर काजू है, पिस्ता है, तो पिस्ता जो है वो इन तमाम के साथ मिलकर आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को भी बड़ा मजबूत करता है। उसके बाद बारी आती खजूर की। अगर कोई खुदा ना खास्ता अनीमिया का शिकार है, कोई शख्स जो है उसको कब्ज़ है, तो वो जो ड्राई की हुई खजूरें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, स्वीट डिशेज़ में भी खा सकते हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया था कि आपकी प्लेट में जो चीज़ें पड़ी होंगी तो उनमें आप खजूरें रखें। सिर्फ वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो अपने हिसाब से फ़ैसला करें डॉक्टर से बात करके कि वो कितनी एक दिन में खजूर खाएंगे, और अपनी शुगर को भी मॉनिटर कर लें साथ साथ, तो फ़ायदा हो जाएगा। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि अनीमिया और कब्ज़ को दूर करने की सलाहियत है, बल्कि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन हैं। तो ड्राई फ्रूट के तौर पर जो खजूर है वो भी बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए। और सबसे आखिर में जो 7वें नंबर पर आपकी प्लेट में एक चीज़ मौजूद हो सकती है वो है खुश्क खुबानी, एप्रिकॉट्स। अब जो खुश्क खुबानी होती है ये भी कमाल की चीज़ है। इसके अंदर आपको विटामिन ए मिलता है, आपकी आंखों और जिल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे आपकी आंखों के लिए। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई क्या करता है कि जैसे मैंने बताया था कि जितने भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से एक विटामिन ई है। अब ये जो विटामिन ई है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, देखिए आजकल दिन में थोड़ा बहुत धूप में आप जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो फिर आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, बाकी जिस्म के हिस्सों को भी। तो जो खुबानी का बाकायदा इस्तेमाल है ये आपको विटामिन ई भी मुहैया करता है, जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ए और सी की तरह। उसके अलावा इसमें पोटेशियम और कॉपर है। किसको नहीं मालूम कि जो पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों ये वो 7 ड्राई फ्रूट्स हैं जो इन सर्दियों में आप इंजॉय कर सकते हैं। आप एक स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आपके खानों के दरमियान आप थोड़ा सा बिजी भी रहें, आपको मनपसंद चीज़ भी मिल जाए। तो इसलिए आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है और अपने हिसाब से एक प्लेट तैयार करनी है, और उस प्लेट में आपको पता हो कि एक वक्त में आपने कितनी 2 बादाम खा लिए, 1 अखरोट खा लिया, ताकि आपका मन भी भर जाए, आपको फ़ायदे भी मिल जाएं और आपको किसी किस्म का मसला भी ना बने अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या मोटापा का शिकार हैं। तो ये 7 ड्राई फ्रूट इंजॉय करें, और ये 2 बच्चे जो जिमनास्टिक करके इंजॉय कर रहे हैं इनकी बात पे भी ध्यान दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। किसी दोस्त रिश्तेदार को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल की मुख्तलिफ वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर के ऑप्शन से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।